बात करेंगे मौसम की, क्योंकि देश में जोर शोर से मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में मानसूनी बारिश का असर भी दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 26 राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। नतीजा, कहीं बाढ़ के हालात बन रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर आ गई हैं। कई बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और ऐसे में अगर आप में से कोई भी पहाड़ी इलाकों में जाने का सोच रहा है तो फिलहाल मत जाइए, आपको अलर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू से। सबसे पहली तस्वीर जम्मू से देखिए, जहां तवी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है। एक व्यक्ति नदी के बहाव में फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और देखिए, एसडीआरएफ की टीम ने सही समय पर पहुंचकर इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया। और ये इकलौती तस्वीर नहीं, जम्मू में कई जगह पर जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं और ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सावधान हो जाइए। इधर मेहर और टीटू सुरंग के रास्ते पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। अब इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के रामबन में सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं। राजौरी में नदियों का पानी घरों तक पहुंचने लगा है। और सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाद अब बात हम उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड की भी तस्वीर आप देख लीजिए, जहां लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लगभग 6 घंटे तक बंद रहा। गोविंद घाट के आसपास सड़कों पर लंबा जाम लग गया है और आपकी चिंता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी पहाड़ी इलाकों में जाने से बचिए। पहाड़ी इलाकों में बारिश है तो मैदानी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं है। गुजरात की तस्वीरें देखिए, गुजरात के सूरत और वलसाड़ में भारी बारिश के कारण जलभराव के हालात बन गए हैं। दुकानें और घरों के आधे हिस्से पानी में डूब चुके हैं। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, जिसमें स्कूटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पानी में स्कूटी पूरी तरह से डूबी है। ये तस्वीर किसी नदी नाले की नहीं, ये तस्वीर सूरत के रिहायशी इलाकों की तस्वीर है। और देखिए, गुजरात का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन इसके साथ ही अब महाराष्ट्र का हाल भी आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। महाराष्ट्र के नासिक में नदियों का पानी शहरी इलाकों तक घुस चुका है और मंदिर, मकान, दुकान सब कुछ डूबने लगा है। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला और राजस्थान के 12 जिले की तस्वीर भी कश्मीर और गुजरात से मिलती जुलती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में और राजस्थान के 12 जिले की तस्वीर कश्मीर और गुजरात की तस्वीर जैसी ही नजर आ रही है, यानी कि भारी बारिश का असर हर एक राज्य में लगभग एक जैसा है। अब देश के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उनमें से एक मंडला भी है। मंडला में हालात ऐसे हैं कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ नजर आया। नालियों की सफाई ना होने की वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और सागर के हालात भी मंडला जैसे ही इन दिनों नजर आ रहे हैं। सागर में पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। स्थिति खराब होती जा रही है और नालों की सफाई ना होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी और क्या हालात है वो भी आपने देख लिए। अब इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का हाल दिखाते हैं। बलरामपुर का हाल भी देख लीजिए। लगातार हो रही बारिश के बाद नाले का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोग इन नालों के तेज बहाव के बीच से जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। पहले भी आपको ऐसी तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि ऐसा ना करें, और फिर से यही कह रहे हैं कि अपनी जान जोखिम में ना डालें, कोई दूसरा रास्ता चुन लें, लेकिन नदियों के बीच से तो बिल्कुल ना जाएं। और चलिए हर एक तस्वीर आपको दिखा दी। अब इन्हीं बारिश की तस्वीरों को समेटती हुई हमारी इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। तो मानसून के 4 महीने एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है और ऐसे में अगर पहाड़ी इलाकों पर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो बचें और फिलहाल किसी भी तरह का रिस्क ना लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला में 15-20 मजदूर बाढ़ में बह गए। 2 शव बरामद किए गए हैं। कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटा है।
तो धर्मशाला में 15-20 मजदूर बाढ़ में बहे हैं, 2 के शव बरामद किए गए हैं। वहीं कुल्लू में 3 जगह पर बादल फटा, पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए हैं। तो बता दें आपको, लैंडस्लाइड से आदि कैलाश का रास्ता भी अब बंद हो चुका है और ऐसे में 15-20 मजदूर बाढ़ में बहे हैं, 2 के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल बाकी शवों की तलाश जारी है, बाकी लोगों का रेस्क्यू जारी है। और धर्मशाला में 15 से 20 मजदूर बाढ़ में बहे हैं, 3 जगह पर कुल्लू में बादल फटा है, पिता बेटी समेत 3 लोग इस पानी की चपेट में आए, इस बारिश की चपेट में आए। और ये तस्वीर देखिए आप, 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी सभी की तलाश फिलहाल जारी है। ऐसे में कुल्लू में भी 3 जगह पर बादल फटा है और पिता बेटी समेत 3 लोग बह गए। लैंडस्लाइड भी हुआ जिससे आदि कैलाश का रास्ता बंद हो चुका है।